हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल वे फॉर सिलेक्शन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले ये सूचित कर चुका हूं कि बहुत जल्दी ही हम यूपी टेट, सी टेट है ना, सुपर टेट और अन्य राज्यों के जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जितने मैथ के क्वेश्चन हैं हम आपको टॉपिक वाइज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, टॉपिक वाइज। और हर एक टॉपिक का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराकर ही हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो हालांकि सूचना से और आज जब शुरू कर रहे हैं तो काफ़ी है ना अंतराल है, यानी कि काफ़ी विलम्ब हो चुका है, लेकिन हम आपको ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, यानी 28 नवंबर के पहले, है ना। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, रेगुलर देखिएगा, जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं हर दिन सारे वीडियो को देखिएगा और लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक का नाम होगा भिन्न, है ना। टॉपिक का नाम होगा भिन्न। हम लोग भिन्न के टॉपिक को जानते हैं। भिन्न का टॉपिक क्या है, कैसे है, क्यों है ना। क्यों भिन्न पहले पढ़ाने का मेरा क्या उद्देश्य रहा है, ये मैथ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं आपको मिलेगा जहाँ भिन्न की कंडीशन से वो अछूता हो, इसलिए सबसे पहले आपको भिन्न ही पढ़ लेना चाहिए, है ना। भिन्न के सारे कंडीशन को पहले आपको जान लेना चाहिए, उसके बाद ही मैथ का कोई टॉपिक आपको टच करना चाहिए। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के भिन्न को शुरू करते हैं, है ना। आइए सबसे पहले क्लास में हम लोग भिन्न के इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो जो भी 1-2 क्लास में इंट्रोडक्शन में लगता है, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं भिन्न की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं भिन्न की, है ना। चलिए, जैसे हमने भिन्न अगर लिख दिया तो ये क्या है, क्यों है, कैसे है, 3 पॉइंट आपके मन में आएगा। ये क्या है, क्यों है और कैसे है। तो आइए देखिए क्या है, क्यों है और कैसे है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो चर्चा इसमें करें तो क्या है, क्यों है और कैसे है। तो देखिएगा, इसमें भिन्न बताने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट इसमें बता देना चाहता हूँ कि भिन्न का प्रयोग मैथ में क्यों हुआ। तो इतना जानिएगा, कोई धनराशि हो या कोई संख्या हो या कोई वस्तु हो, उस धनराशि के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि उस धनराशि के कुछ हिस्से को धनराशि के ही तुलना करके प्रदर्शित करने के लिए, है ना, जो हम लोगों ने प्रयोग किया उसी का नाम क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये 100 रुपया मेरे पास है, समझिएगा, ये 100 रुपया में से 10 रुपया को, 100 रुपया में से 10 रुपया को भिन्न में प्रदर्शित कीजिए। आइए समझते हैं। 100 रुपया में से 10 रुपया को भिन्न में प्रदर्शित कीजिए। तो यानी कि 100 रुपया में से हमने कहा ना आपसे कि किसी धनराशि या संख्या या वस्तु के कुछ हिस्से को अगर उसी धनराशि से तुलना करके ही प्रदर्शित करना हो, जैसे इस 100 रुपया की बात अगर है तो इस 100 रुपया में से कितना रुपया, 10 रुपया, तो 100 रुपये का कुछ हिस्सा ये 10 रुपया हो गया। इस 10 रुपया को इसी से तुलना करके आपको प्रदर्शित करने अगर हो तो उसी का नाम क्या होगा, भिन्न होगा। यानी आप कहेंगे कि 10 बटे कितना, 100, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 1 अगर काट दीजिए तो 1 बटे 10वां भाग, 1 बटे कौन सा भाग, 10वां भाग। जैसे एक और देख लीजिए, संख्या 400 में से 75 को, संख्या 400 में से 75 को भिन्न में प्रदर्शित कीजिए। तो 400 का कुछ हिस्सा 75 रुपया है। इस 75 रुपया को इससे तुलना करके भिन्न में प्रदर्शित करना है, तो अर्थात 75 बटे 400
अगर 5 से इसे काट देंगे आप तो 5 से हो जाएगा 15 और इसे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 80। 5 से अभी भी 5 तियाँ 15, 5 से कितना हो जाएगा 16, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 16। इसे भिन्न में प्रदर्शित कर दिया गया तो 3 बटे कितना हो गया 16 हो गया। आइए कुछ और जानते हैं। आइए कुछ और जानते हैं। जैसे हमने कहा कि राम ने 40 रुपया में से दिनेश को 15 रुपया दे दिया। तो इसे 40 रुपया में से 15 रुपया दिया, इस 40 में से 15 दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ रहे हैं, जिनका मैथ वीक है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ज़रूर ध्यान देंगे। 40 का कुछ हिस्सा 15 रुपया है, इस 15 रुपया को इससे तुलना करते हुए प्रदर्शित करना है। तो अगर प्रदर्शित करना है तो आइए समझिए, तो इसे भिन्न में, यानी दिए गए धन को भिन्न में अगर प्रदर्शित करना है तो 40 में से कितना दिया 15, अर्थात आप ये कह सकते हैं 5 तियाँ 15, 5 से हो जाएगा 8, यानी 3 बटे 8। कौन सा भाग दिया 3 बटे 8 भाग दिया, हो गया। यानी यहाँ अगर देखिए, यहाँ 40 में से 15, यहाँ अगर देखा जाए वही क्या आ रहा है यहाँ पे, उसके समानांतर ही क्या आ रहा है, 8 में से कितना दिया 3। तो एक बात और आपसे समझ लेते हैं, हमेशा जो नीचे वाला वास्तविक वैल्यू है, तो नीचे वाला वास्तविक वैल्यू 40 था, अब इसका देख रहे हैं यहाँ पे मान चेंज हो गया। तो मान चेंज होने से उसका नाम नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसको सरलीकृत किया गया है, तब उसका मान चेंज हुआ। तो यानी ये समझिए, ये वाला जो भाग हुआ वो दिया गया भाग, और ये वाला जो होगा वो वास्तविक मान होगा। इसी बात को आपको समझना है। तो यानी बचे हुए भाग को भिन्न में, अब सुनिए, 40 में से 15 दिया गया, तो 40 में से 15 दिया गया, तो यानी बचे हुए भाग को भिन्न में, तो 40 में से 15 दे दिया गया, तो 40 में से 25 बचा। इस 25 को भिन्न में प्रदर्शित करिए। आइए देखिए, तो 40 में से बचा कितना 25, क्योंकि 15 दे दिया गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, 40 में से 15 दे दिया गया, 40 में से 15 दे दिया गया, तो 40 में से अगर 15 दे दिया गया तो बचा कितना 25 बटे 40, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, यानी 5 बटे 8 भाग। अब देखिए वास्तविक मान कितना है, ये वास्तविक मान है, लेकिन ये बचा हुआ है ना, बचा हुआ भाग है ये, इस बात को ध्यान दीजिए। 8 में से 3 दे दिया, मतलब अगर भिन्न में हमको एक वैल्यू पता हो जाए, दूसरा पता करना है, तो हम उसी एक वैल्यू से दूसरा पता करेंगे। आइए समझिए कैसे। 8 में से 3 दे दिया, तो 8 में से अगर 3 दे दिया गया, जैसे 40 में से 15 दे दिया गया, तो 40 में से 15 दे दिया, 40 में से 25 बचा। 8 में से 3 दे दिया, तो 8 में से 3 अगर दे दिया, तो 8 में से 5 क्या हुआ, बच गया। ठीक है ना, ऐसे हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पेन नहीं चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन बिंदुओं पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी भिन्न में जो हर होता है वो हमेशा वास्तविक मान के समान होता है। भिन्न का जो हर होता है वो वास्तविक मान के क्या होता है, समान होता है। ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ हम और आपको चीज़ें बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक मान लीजिए एक आयत है और इस आयत को हम 8 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिए, 8 बराबर भागों में विभाजित कर दिए, जिसमें से कम 8
कम से कम छः वर्गों को हमने रंग दिया। कुल कितने वर्ग? देखिए ये पूरा एक संपूर्ण वस्तु था, इस वस्तु में हमने 8 बराबर टुकड़े किए, तो कुल वर्ग यानी कुल वर्ग कितने हैं? 8। रंगे वर्ग, रंगे वर्ग कितने हैं? 6। बिना रंगे वर्ग, बिना रंगे वर्ग कितने हो गए? 8 में से 6 रंगा है। अब इनको जैसे भिन्न में दर्शाना है, अब मान लीजिए इनको भिन्न में, तो 8 में से रंगे वर्ग को भिन्न में दर्शाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। रंगे वर्ग को भिन्न में, तो 8 में से कितना? 8 में से 6, तो 8 में से 6 इसके शरीर कट कर दे, 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। यानी कौन सा भाग रंगा है? तो 3 बटे 4 भाग रंगा है। और बिना रंग वाले भाग को अगर इसको भिन्न में अगर दर्शाना होगा, तो यानी 8 में से 2 नहीं रंगा है, 8 में से 2 नहीं रंगा है, इसको अगर सरलीकृत कीजिए तो हो जाएगा 1 बटे कितना? 4 हो जाएगा। ऐसे आप देखिए 8 में से 6 रंगा है, तो 8 में से 6 रंगा है, तो 8 में से 2 नहीं रंगा है, तो 6 2 8 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे देखिएगा हो गया कितना? 1 बटे 4। 4 में से 3 रंगा है, तो 4 में से 3 रंगा है, तो जाहिर सी बात है 4 में से 1 नहीं रंगा है। तो इसलिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। भिन्न का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक बार फिर सुन लीजिए, लिख भी सकते हैं आप कि किसी धनराशि या संख्या या किसी वस्तु के कुछ हिस्से को यदि ही अपने ही धनराशि या संख्या या वस्तु से तुलना करके प्रदर्शित किया जाए तो उसे हम भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी